हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं कृपया उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं तो परिमेय हैं इनमें और कौन कौन सी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं। तो देखिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं और पहले नंबर की जो संख्या है अपनी 2 - √5, यानी 2 - √5 जो है वो हमें चेक करनी है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया था कि √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसे किसी अन्य संख्या से चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, किसी अन्य संख्या से √5 को जोड़कर, तब ये क्या बनाती है अपनी, ये अपरिमेय संख्या ही बनाती है। यदि इसको किसी और संख्या से जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, लेकिन √5 के अलावा, ठीक है। तो 2 में से √5 अगर माइनस करेंगे, देखिए 2 - √5 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.246 ... इस तरीके से है। एंड जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो ये 2.236 है, 2.236, ठीक है। 2 - 2.236 है। और जब 2 में से 2.236 को माइनस करेंगे तो वैल्यू जो अपनी आएगी वो क्या आएगी, 0.236 ... तो ये कैसी संख्या रहेगी अपनी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपको वैसे भी बता दिया है कि किसी भी रूट की संख्या जो कि पूर्ण वर्गमूल नहीं है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल के आता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या में से किसी अन्य संख्या को घटाएं, जोड़ें, गुणा करें, भाग करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। तो देखिए इसका दूसरा जो है, और दूसरा क्वेश्चन है 3 + √23 - √23, ठीक है। देखिए बच्चों आप यहाँ देखेंगे, देखिए मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, 3 + √23 - √23। देखिए मैंने क्या बताया था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के साथ कोई भी संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनाएगी। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताई है कि अगर उसी संख्या के साथ अगर अपन कुछ करते हैं, गुणा करें, घटाव करें या भाग करें, जोड़ को छोड़कर, तो वो अपरिमेय संख्या की जगह ना अपरिमेय संख्या ना बनाकर क्या बनाती है, परिमेय संख्या बनाती है। देखिए यहाँ पे √23 है और यहाँ पे भी √23, यानी √23 दोनों हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगी आपकी संख्या, 3 बचेगी। और 3 कैसी है, 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा, और तीसरा थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। देखिए 2/7 और √7/√7। देखिए √7 से √7 हमने काट दिया तो क्या बचा, 2/7, और 2/7 कैसी है अपनी, 2/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है अपना 1/√2। देखिए बच्चों मैं बता चुका हूँ कि √2 का कुछ भी करो किसी अन्य संख्या के साथ में, वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही बना के देगी। देखिए इसका परिमेयकरण भी अगर अपन करें तो देखिए √2, 1/√2 दिया हुआ है, तो √2 का ऊपर गुणा कर देंगे, √2 का नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए ये ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा कितना, 2। तो √2 में आप 2 का भाग दो, चाहे किसी का भी भाग दो, केवल √2 में रूट की संख्या, √2 को छोड़कर, यानी √2 में √2 के अलावा किसी भी संख्या का गुणा दो, भाग दो, कुछ भी करो, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या बनाएगी। तो ये भी संख्या क्या बनाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 की जगह √2 होता तब ये परिमेय संख्या बना देती, मतलब √2 नहीं होना चाहिए था। √2 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो √2 नहीं होना चाहिए, √2 नहीं होना चाहिए, और तो कोई भी संख्या हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनाती है। 5वां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2π, और हमको पता है कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही
आता है। तो ये क्या हो गया अपना अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जो हमको ये व्यंजक दिए हुए हैं हमें क्या करना है, इनको सरल करना है, यानी इनको हल करना है। तो देखिए पहला जो सवाल है अपना वो है 3 + √3 और 2 + √2। देखिए बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही द्विपदीय हैं, यानी इनमें दो पद है, पहले में 2 पद दूसरे में 2 पद, और कोई भी पद यानी पहले वाले पद का पहले वाले कोष्ठक का दूसरे वाले कोष्ठक में कोई भी पद कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले पद का पहले पद से गुणा करेंगे। देखिए 3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 6, फिर प्लस, फिर पहले पद का दूसरे पद से गुणा करेंगे। 3 का जब √2 में करेंगे और उसके आगे क्या लग रहा है प्लस, तो मैंने प्लस लगा ही दिया पहले ही। तो 3 का जब √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2। ऐसा नहीं होगा √6 नहीं होगा, क्योंकि 3 बिना रूट की संख्या है और √2 जो है वो रूट की संख्या है। तो रूट की संख्या का रूट की संख्या से गुणा हो तब तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, अगर रूट की संख्या नहीं है तो वो ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है वो गुणा। ठीक है, अब हम करेंगे √3 का कितने से, 2 से करेंगे। तो देखिए √3 का जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और अब हम करेंगे √3 का √2 से। देखिए ये क्या लग रहा है प्लस, तो √3 का जब √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा सीधा। देखिए यहाँ पे ये भी रूट की थी, ये भी रूट की थी, तो गुणा कर दिया तो √6 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, चलिए वो भी समझा देते हैं। देखिए बच्चों क्या करते हैं, इसको एक और तरीके से समझा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 + √3 है और 2 + √2 है, तो क्या करेंगे, ये जो पीछे वाली संख्या है ना 2 + √2, इसको 2 बार लिख देते हैं। देखिए 2 + √2 और 2 + √2, मैंने इसको 2 बार लिख दिया। इस पहले वाले में तो क्या करेंगे, इसके पहले वाले का गुणा कर देंगे, दूसरे और जो दूसरे वाले में इसके दूसरे वाले पद का गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, प्लस 3 का गुणा √2 से करेंगे 3 √2, फिर प्लस √3 का इससे करेंगे तो 2 √3, और जब इसका इससे करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, वही पद था, मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा दिया था, ये आपने थोड़ा सा डेप्थ में समझा दिया है। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3 + √3, ये हो जाएगा, और 3 - √3। देखिए इसका पहला पद दोनों का सेम है, दूसरा पद भी दोनों का सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो सर्वसम्मिका कौन सी लग गई, a + b a - b = a² - b², यानी a + b और a - b अगर दे रखा हो तो a² - b²। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे कि a की जगह पे आप देखेंगे कि a की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है, a की जगह पे 3 है और b की जगह पे क्या है √3। तो ऐसे ही जब यहाँ पे a है तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3 और b की जगह क्या लिख दूंगा √3। तो इसको जब मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए a की जगह 3 लिख दिया तो 3 का वर्ग, माइनस b की जगह कितना लिखना है √3, तो √3 का वर्ग। तो देखिए इसको आप खोलते हैं, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो नीचे करता है 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस √3 का वर्ग कितना होगा 3, क्योंकि √3 है तो 2 से रूट कटेगा तो क्या बचेगा केवल 3, और 9 में से जब 3 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा 6। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है वो आपका सॉल्व होता है। अब थर्ड को करते हैं। देखिए बच्चों जो थर्ड नंबर का है वो है √3 + √5 का होल स्क्वायर, यानी √3 और √5 का क्या, √3 √5 और √2 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a + b का होल स्क्वायर करना है, क्या करना है a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर जब अपन देखते हैं तो किस तरीके से खुलता है, a² + 2ab + b², इस तरीके से खोलना है। आप देखेंगे a की जगह कितना है √5, b की जगह कितना है √2। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग को इस तरीके से खोलना है, और इस तरीके से खोलने में आप a की जगह क्या रखेंगे √5 और b की जगह क्या रखेंगे √2। तो देखिए बच्चों जो इसको खोलते हैं तो देखिए a² यानी √5 का क्या कर देंगे, पहले तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a की जगह √5 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह √5 इंटू b की जगह √2,
प्लस बी की जगह रूट 2 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। आप देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर देखिए इस स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल 5 प्लस देखिए ये भी रूट की है और ये भी रूट की है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। गुणा कहाँ होगा, रूट के अंदर, तो यानी 2 और इसको रूट के अंदर गुणा होगा तो इसको लिख देंगे कितना 5 दूनी 10 प्लस देखिए ये रूट 2 है और रूट 2 का स्क्वायर है। देखिए 2 स्क्वायर से जो रूट है वो कट जाएगा तो क्या रहेगा केवल यहाँ पे 2। तो इसका देखिए जो आंसर आएगा 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, ये आपका तीसरे वाले एग्जाम को क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं चौथा। देखिए बच्चों रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2 देखिए दोनों का पहला पद समान है, दूसरा पद समान है, केवल अंतर क्या है चिन्ह का है। तो कौन सी तरफ समीकरण लगेगी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों के पहले दूसरे पद दोनों के समान है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो सर्वसम्मा कौन सी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो a की जगह तो रूट 5 और b की जगह रूट 2 रख देंगे। तो देखिए बच्चों a की जगह कितना रख देंगे रूट 5 उसका स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह कितना रख देंगे रूट 2 उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए रूट 5 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या बचेगा केवल 5 बचेगा। काफ़ी और बता भी चुका हूँ, चलो यहाँ पे और समझा देता हूँ। देखिए रूट 5 गुणा रूट 5 देखिए, और रूट 5 की देखिए जो रूट जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, पावर जो होती है किसी भी संख्या की 1/2 होती है, यानी 5 की पावर जो हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई इस वाले 5 की पावर 1/2। हमने घातांक के नियमों में क्या पढ़ा है कि जब किन्हीं दो घातीय संख्याओं के आधार समान हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 1/2 प्लस 1/2, तो देखिए आधा और आधा कितना हो जाएगा, आधा और आधा हो जाएगा 1, यानी 5 की घात कितना हो गया 1 और 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है 5। तो रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 और रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, और 5 में से जब 2 आपके कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पाई को जो हम देखते हैं, पाई जो है, पाई हल कर लेते हैं, पाई जो है ये देखिए पाई है, पाई देखिए कोई कैसे बना देगा, कोई ऐसे बना देता है और कोई ऐसे भी बना देता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, पाई है ये। ठीक है, पाई को वो कह रहा है कि C/D के रूप में के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई जो है C/D यह इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास से को आप कैसे सुलझाएंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहली चीज देखिए C क्या होता है, C होती है एक वृत्त की परिधि, ये वाली, इसको हम कहते हैं C। D क्या होता है, वृत्त का व्यास, मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास। ये होता है व्यास और ये क्या है अपनी परिधि। ठीक है बच्चों, अब वो ये कह रहा है कि जो पाई है वो C/D की फॉर्म में, या पाई जो है वो C/D के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन पाई को हमने क्या पढ़ा है कि पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों पाई यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मतलब C/D भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो C/D जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इनमें से दोनों ही संख्या अपरिमेय हो, इनमें से कोई भी एक संख्या अगर अपरिमेय हुई तो ये अपरिमेय संख्या को दिखाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन है ये विरोधाभास नहीं करता है। जब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये विरोधाभासित करता है तो ये कोई विरोधाभास नहीं करता, क्योंकि इस C या D में से या तो परिमेय या तो C है या D में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, तभी पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई की वैल्यू हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या जरूर होगी। तो ये इस कथन का विरोधाभास नहीं करता है। तो लिख देंगे यह इस कथन का
विरोधाभास नहीं करता है, क्योंकि या तो सी या डी, या तो सी या डी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या जरूर होगी, इसलिए ही पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्नावली 1.5 के। अगली वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।